एसओजी ने फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के सहारे सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले विभिन्न जिलों में कार्यरत 121 शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशों पर की गई है, जो कि पिछले 5 सालों में हुई शिक्षकों की भर्तियों की व्यापक जांच के बाद सामने आई है। डीआईजी परिसर देशमुख ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देशित किया था कि वो साल 2019 से 2024 के बीच नियुक्त हुए कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, आवेदन पत्र, फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करते हुए सत्यापन करे। और इस आदेश के तहत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने संभाग स्तर पर 4 सदस्यीय जांच समितियां गठित की। इन समितियों ने बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और पाली संभाग से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर 121 कर्मचारियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि कई उम्मीदवारों ने साल 2016, 2018 और 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और कुछ मामलों में तो डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाया गया। जांच में फोटो, हस्ताक्षर और रीट पात्रता प्रमाण पत्रों में विसंगतियां सामने आई और पूरी कार्रवाई को लेकर जी मीडिया संवाददाता विनय पंत ने एसओजी के डीआईजी के परिसर देशमुख से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। रीट पेपर को लेकर एसओजी ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और 120 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है। अभी डीआईजी परिसर देशमुख सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये एफआईआर जो है दर्ज की गई है, किस बिहाफ पे सर? देखिए, एसआईटी के गठन के पश्चात जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, उस हेल्पलाइन नंबर पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में शिकायतें प्राप्त हुई। इसकी व्यापकता को देखते हुए एसओजी ने सीएस महोदय से रिक्वेस्ट की और उनके निर्देशानुसार डीओपी ने सभी विभागों को गत 5 वर्षों में जितनी भी भर्ती प्रक्रियाओं से चयनित लोग हैं, उनकी डिग्री के संबंध में और डमी के संबंध में जांच के निर्देश विभागों को दिए थे। इसी के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अपनी जांच करके जो हमें डेटा भेजा, उसके आधार पर हमने उनको परीक्षावार छंटनी करके 2 प्रकरण हमने दर्ज किए गए और उसमें लगभग 121 टीचर्स के विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो आरोप है ये डमी के और फर्जी डिग्री के हैं। इसमें आयोग नियुक्त हो चुके हैं, इनकी जांच होगी और यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो आगे कड़ी कार्रवाई होगी। सर, 2 अलग अलग एफआईआर हैं सर, एक 2018 से रिलेटेड, एक 2022 से रिलेटेड। 2022 में एक्ट बना था तो सर इस वजह से 2 अलग अलग करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि 1992 में जो एक्ट बना था वो 2022 तक था, क्योंकि 22 में नया एक्ट आ गया। तो जो परीक्षाएं 2022 से पहले आयोजित हुई है, उनके जो एफआईआर है वो पुराने एक्ट में और 2022 के पश्चात जो उनके नए एक्ट में। सर, इसमें जिस तरह से आपने बताया डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेज का मामला है सर, अब इसमें सर किस तरह से आगे जाँच को बढ़ाया जाएगा? देखिए, इसमें रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा, रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा, लोगों से पूछताछ की जाएगी और भी अगर कोई तकनीकी साक्ष्य की इसमें आवश्यकता पड़ती है केस टू केस बेसिस पे, तो उसकी भी मदद ली जाएगी। और मूल यही है कि भाई कोई डमी बैठा है या किसी ने अगर फर्जी डिग्री का उपयोग किया, अगर ये प्रमाणित होता है तो आगे कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये कि बताया जा रहा है कि 95% लोग एक ही जिले से हैं सर इसमें? देखिए, इसमें जो रिपोर्ट जो बेसिकली आई है उसमें जो डीईओ हैं उन जिले के, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। तो किसी में ये गहनता से जांच हुई होगी, किसी में क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पूरी जांच हो चुकी है, ये जांच लगातार चल रही है। तो मेरे ख्याल से अभी और भी इसमें आगे भी ऐसी कई शिकायतें प्राप्त होने की संभावना है। तो बिल्कुल, अभी आपने देखा डीआईजी परिसर देशमुख सर ने बताया कि किस तरह से रीट भर्ती परीक्षा 2018 और 2022 को लेकर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं 121 टीचर्स के खिलाफ और जांच जारी है और जांच में कई खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।